क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर है एक संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे पहले आज हम आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताएंगे। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि प्राकृतिक संख्याएं हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। n से प्रदर्शित क्यों करते हैं? क्योंकि प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है, तो इसका n से डिनोट करते हैं। तो n इक्वल टू 1 2 3 4, ये जो एक सेट बनाया गया है, ये पूरा का पूरा सेट काहे का है, जिसको एक कोष्ठ के अंदर बंद कर देते हैं तो ये क्या है, समुच्चय हो जाता है। ठीक है, n इक्वल टू ये जो पूरा का पूरा सेट है काहे का है, नेचुरल नंबर का, प्राकृतिक संख्या है होती है। ठीक है, उसके बाद है शून्य। शून्य एक ऐसी सम संख्या है जिसे किसी संख्या में जोड़ने अथवा घटाने पर उसका मान वही रहता है तथा गुणा करने पर मान शून्य हो जाता है, और किसी संख्या को शून्य से भाग करने पर मान अनंत हो जाता है। शून्य एक ऐसी संख्या है, शून्य एक ऐसी संख्या है जिसे किसी संख्या में जोड़ने घटाने पर मान उसका ज्यों का त्यों रहता है, और उसको जीरो, किसी संख्या से गुणा करने पर जीरो हो जाता है, और किसी संख्या को भाग करने पर उसका मान अनंत हो जाता है। ठीक है, तो ये शून्य होती है। फिर आपकी होती है पूर्ण संख्याएं। शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को, शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें W से प्रदर्शित करते हैं। W इक्वल टू 0 1 2, इस तरीके से जो ये सेट बनेगा, इसमें 0 से शुरू करके जो ये संख्याएं लिखी जाएंगी, ये सब पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में क्या है कि प्राकृतिक तो 1 से शुरू होती हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक 1 है, और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, वो 0 होगी। ठीक है, तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं ये मैंने आपको बताई। अब इसके बाद आपका आ जाता है ऋण पूर्णांक। क्या आ जाता है आपका, ऋण पूर्णांक। यदि बड़े धन पूर्णांक में से छोटा धन पूर्णांक घटाया जाए तो हमें एक धन पूर्णांक मिलेगा, परंतु यदि हम किसी छोटे धन पूर्णांक में से बड़ा धन पूर्णांक घटाएं तो प्रतिफल क्या होगा, माइनस की वैल्यू प्राप्त होगी। जैसे कि 5 में से अगर हम 7 घटाएं तो हमारा माइनस का 2 बचेगा। तो ऐसे पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहा जाता है। जो माइनस वाले होंगे, पूर्णांक के आगे अगर माइनस लगा हुआ होगा तो ये ऋण पूर्णांक होंगे। इसके बाद है आपका पूर्णांक। पूर्णांक क्या है, धन पूर्णांक को, शून्य और ऋण पूर्णांकों को सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहते हैं। इसे I या Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि I इक्वल टू, I के अंदर ये सेट में कौन कौन सी वैल्यू रखी हैं, इसमें 0 भी है, और प्लस वाले सारे हैं 1 2 3 4, और माइनस वाले भी सारे हैं, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, ये सारी संख्याएं प्लस की भी हो, माइनस की भी हो, और 0 भी हो, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। ठीक है, नोट, शून्य को चिन्ह रहित माना जाता है, यानी कि जो शून्य है वो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, उसका कोई चिन्ह नहीं होता। ओके, इसके बाद आपकी आ जाती है परिमेय संख्याएं। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q दोनों ही पूर्णांक हों और Q का मान शून्य न हो। तो यहाँ पर हमारा क्या है, P/Q के रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, और जहाँ पे हर जो है, हर कभी भी किसी भी कंडीशन में 0 ना हो। तो जैसे कि 2/3 हो गया, 5/1 हो गया, और माइनस के 1/2, ये 4/2, ये सभी संख्याएं कैसी होगी आपकी, परिमेय संख्याएं, जो कायम है एक भिन्न के रूप में लिखी जाए, अंश अपॉन हर के रूप में लिखी जाए, और कभी भी जो उसका हर है वो कभी भी 0 ना हो। अब इसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक अन्य परिमेय संख्या को ऐड करना। देखो, दो परिमेय संख्या a और b के बीच एक अन्य परिमेय संख्या a प्लस के b/2 होती है। यानी कि अगर जैसे कि 2 और 4 हैं, उसके बीच में हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे। 2 + के 4/2 यानी कि 6/2, तो ये बराबर 3। 3 क्या होगी, एक परिमेय संख्या। a और b दोनों को जोड़ो और उसको आधा कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगी वो उन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या होगी। ठीक
ठीक है। उसके बाद है दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या। अगर हमें एक से ज़्यादा, दो संख्याओं के बीच में एक से ज़्यादा परिमेय संख्याएं निकालनी हो, अनंत कितनी भी निकालनी हो, उसे कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे इसके लिए हमने हमारा फॉर्मूला है, मैंने बता दिया था, a प्लस के b माइनस के a बटे n प्लस वन, a प्लस 2b माइनस के a बटे n प्लस वन, a प्लस के 3b माइनस के a बटे n प्लस वन, और जितना भी होगा आगे चलते रहेंगे a प्लस के n b माइनस के a अपॉन n प्लस वन। इस तरीके से ये सभी कितनी भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 और 2 के बीच में हमें 3 परिमेय संख्याएं निकालनी, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो, a और b के बीच में कैसे निकालेंगे? a बराबर तो 1 हो गया, b बराबर 2 हो गया, n बराबर कितनी संख्याएं निकालनी? 3, तो 3 हो गया। तो b माइनस के a अपॉन n प्लस के 1 की हम वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? b माइनस के a, तो 2 में से 1 गया तो 1, और 3 प्लस 1 4, 1/4 आ गया। तो हम क्या, a प्लस बी माइनस के a अपॉन n प्लस वन, a प्लस के 2b माइनस के a अपॉन n प्लस वन, a प्लस 3b माइनस के a अपॉन n प्लस वन। तो इसमें a प्लस के b माइनस के a बटे n प्लस वन की वैल्यू कितना है? 1/4। 1 प्लस के इसका 2b b माइनस के a अपॉन n प्लस वन की वैल्यू कितनी है? 2/4। इसको 3 है तो इसकी तो वैल्यू 1/4 है, 3 से मल्टीप्लाई करो 3/4। तो आपका 1 प्लस 1/4, 1 प्लस के 2/4, 1 प्लस के 3/4। तो अब आपका 1/5 हो जाएगा। ये कितना? 4 और 2 6, 6/4, 3/2 हो गया, और ये 7/4 हो गया। तो इस तरीके से आप दो संख्याओं के बीच में एक से ज़्यादा परिमेय संख्याएं, दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या क्या होती है ये आज आपने समझा। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, वो एक्सरसाइज आप सभी कर लेंगे जो दी जाए। ओके।